वो मेरी रखेल बन गई। मेरा नाम हरीश है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने अव की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि 80% कहानियाँ झूठी होती है। मैं आपको को एक सच्ची स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची स्टोरी है, मानो या न मानो। ये 2 साल पुरानी बात है। तब मैं याहू मैसेंजर पर चैटिंग बहुत करता था। मैं हमेशा मुंबई की लड़कियों से ही चैटिंग करता था, लेकिन मुझे कोई भी लड़की इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। ज्यादातर लड़कियां टाइम पास करती थी। एक दिन मुझे एक लड़की मिली। उसका ईमेल आईडी अजीब लगा। पहले मुझे लगा वो कोई विदेशी लड़की है, लेकिन मैंने उससे चैटिंग शुरू की। मैं हाय, आई एम हरीश फ्रॉम मुंबई एंड यू आर एसएल प्लीज। लड़की हेलो डियर श्रुति, 21 मुंबई। उसका नाम श्रुति था। उम्र 21, फीमेल और मुंबई की रहने वाली थी। जैसे जैसे मैं उससे बात आगे बढ़ाता गया तो मुझे पता चला वो कोई नहीं है। उसे चैटिंग करनी नहीं आती थी। खैर, मैं उससे बात करता रहा। उसने मुझे अपने बारे में बताया, मैंने भी उसे अपने बारे में बताया। वो मुझे अच्छी लगी। मैन व्हाट यू डू? लड़की कॉलेज। मैं यू हैव बॉयफ्रेंड? लड़की मैं वहाँ। लड़की सिंपली मैं ओके। फिर तो मैं रोज उससे चैटिंग करने लगा। एक दिन मैंने उसको अपना फोटो भेजने को कहा। मैं यू हैव पिक? लड़की यस। मैं प्लीज सेंड मी यूर पिक, आई वांट टू सी यू। लड़की मैं वहाँ। लड़की फर्स्ट यू सेंड मी यूर पिक। मैं ओके। और मैंने उसे अपना फोटो भेज दिया ईमेल से। और दूसरे दिन उसने भी अपना फोटो भेज दिया ईमेल से। उसका फोटो साफ नहीं थी, शायद स्कैनिंग ठीक से नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उससे कहा यू लुक गुड। अगले दिन मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा तो उसने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। अब हम लोग रोज मोबाइल पर घंटों बातें करने लगे। मैं एक दिन उससे कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो वो मान गई और हमने मिलने की जगह और समय फिक्स किया। जगह थी मुंबई का एक मशहूर रेलवे स्टेशन और समय था शाम के 7 बजे। हमने एक दूसरे को अपना ड्रेस कोड बताया। मेरा ड्रेस कोड था काली पैंट और हल्की गुलाबी कमीज और उसका ड्रेस कोड था स्काई ब्लू जीन्स और व्हाइट टी शर्ट। और उससे मिलने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मुझे डर भी लग रहा था, तो मैंने पैंट ब्लू और शर्ट व्हाइट पहन के चला गया। मैं रेलवे स्टेशन के पुल पर खड़ा था, तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। उसने ब्लू जीन्स और व्हाइट टी शर्ट पहनी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाऊं और कहूं मैं ही हरीश हूं। फिर मैंने देखा वो अपने मोबाइल से फोन करने लगी और मेरा मोबाइल बजने लगा। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उसे देखा। फिर उसने नजर हटा ली और मोबाइल को कानों से लगा लिया। अब तक मैं समझ चुका था ये श्रुति ही है। मैंने अपना कॉल रिसीव का बटन दबाया तो आवाज आई, हरीश तुम कहाँ पर हो? मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं जाती हूँ। ये बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं सीधे उसके पास गया और बोला, क्या कहा तुमने? तुम 1 घंटे से यहाँ आई हो? तुमसे पहले से मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हें कब से मैं देख रहा हूँ। इस बात पर वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं जानती हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो तुम मेरे पास नहीं आते। इस बात पर मैं भी मुस्करा दिया। अब मैं आपको श्रुति के बारे में बता दूं, वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी हाइट थी लगभग 5'2". मुझे तो वो एक नजर में ही अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा बस अब तो पूरी जिंदगी इसी के साथ गुजारना है। हम रेलवे स्टेशन के बाहर आए और मैंने उससे पूछा, कहाँ चलोगी? तो जवाब दिया, कहीं भी ले चलो। मैंने उससे अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया और हम गपशप करने लगे। उसने मुझे बातों ही बातों में बताया कि वो मुझे पसंद करती है। मैंने भी उसे बोल दिया कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। फिर अचानक वो चुप हो गई और रोने लगी। उसके आंखों से आंसू आने लगे। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे एक झूठ कहा था। मैंने पूछा क्या झूठ? उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। मुझे जैसे एक जोरदार झटका सा लगा। उसने आगे बताया, मेरी शादी मेरे घरवालों ने जबरदस्ती एक लड़के से करा दी जो दिमाग से कमजोर पागल है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मेरा उस पागल से
पीछा छुड़ाओ। एक बार तो मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुझे उसके ऊपर तरस भी आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उससे कहा, ठीक, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो उसने कहा, मैं तुम्हारी हमेशा के लिए हो जाऊंगी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। तो उसने कहा, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। उस पागल ने मुझे अभी तक छुआ तक नहीं। उसे तो ये भी पता नहीं कि सुहागरात क्या होती है। मैंने कहा, मैं कैसे मानूं कि तुम कुंवारी हो? तो उसने कहा, मुझसे शादी करो और सुहागरात मनाओ, अपने आप पता चल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ रह सकती हो बिना शादी के? तो उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा, मेरे माता पिता नहीं मानेंगे कि मैं किसी शादीशुदा लड़की से शादी करूं। कुछ देर सोचने के बाद वो मान गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करोगे, मुझे अपने पत्नी की तरह ही रखोगे। मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। आप सबको लग रहा होगा ये सब एक ही मुलाकात में नहीं संभव है, लेकिन ऐसा ही हुआ था। शायद ये सब उसकी मजबूरी थी। फिर मैंने एक अच्छे से वकील से उसका तलाक करवा दिया और उसे एक किराए का फ्लैट दे दिया। अब वो मेरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने अभी तक उसे छुआ तक नहीं था। मैंने उससे कहा, अब तो तुम मेरी हो, अब तो मेरे पास आ जाओ। मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसे बेडरूम ले गया। मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा, बहुत अच्छा, आज से आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी दासी। और फिर मैंने उसे धीरे धीरे गेम में लाना शुरू किया। ये खेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अभी हम बेड पर बैठे थे, इसलिए ठीक से कुछ जम नहीं रहा था। खेल के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ, एक बहुत ही सुंदर। मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर के बाद वो थोड़ी डरने लगी, क्योंकि पहली बार का अनुभव था। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो खुशी तुम्हें मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा है। जो मैं फील कर रहा था वो मैं आपको बता नहीं सकता। तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने देखा बेड शीट लाल थी। मैं समझ गया कि ये लड़की पहली बार वाली थी। मैंने ही शुभारंभ किया है। श्रुति बहुत खुश थी। उस दिन मैंने उसे 3 गेम खेला। अब तो वो मेरी बन के रह गई है। मैं तो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे माँ बाप इस रिश्ते को नहीं स्वीकार करते। मैं अब भी जब मेरा मन करता है उसके यहाँ जाता हूँ और उसे खूब देता हूँ। क्या करूँ मैं? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उससे शादी तो कर नहीं सकता और वो भी मेरी बन के खुश है। कम से कम मैं उस पागल से तो अच्छा हूँ जो उसे खुश भी नहीं रख सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेरी अजीब सी कहानी, मेरी जुबानी।